हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे मॉर्निंग। तो सबसे पहले उठकर मैंने पिया गर्म पानी और गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश होकर मैंने बनाया अपना एनर्जी ड्रिंक और जिसमें ऐड किया मैंने अदरक, हल्दी और इसमें काली मिर्च और साथ में 1-2 लौंग को भी डाल दिया। बेटी को भी आज जुकाम हो रहा था तो मैंने सोची हम सभी इसे मिलकर पिएंगे, तो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था। और जब मैंने इन्हें कप में छाना तो इसमें छानने के बाद मैंने इसमें मिला दिया शहद और साथ में नींबू, क्योंकि इस ड्रिंक को पीने से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और बॉडी पूरे दिन काम करने के लिए बिल्कुल रेडी और एनर्जेटिक हो जाती है। तो मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने आज ज़मीन में ही बैठकर इसको पिया और अब बारी थी एक्सरसाइज करने की। यहाँ पर देखो हल्की हल्की सनलाइट भी आ रही है विंडो के थ्रू और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज ही करूँगी। स्कूल की भाग दौड़ में और डेली घर की भाग दौड़ में अब मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे एक्सरसाइज के लिए बड़ी मुश्किल से ही टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ जब भी टाइम मिलता है सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक या बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ। हमें एक्सरसाइज या फिर ये सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं ये हमें डेली करने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आपको भी पता है कि जो कंडीशन जो चल रही है उसमें बीमारियों का कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इन एक्सरसाइजेस को करते रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत लाइट फील करती है और ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी बहुत हाई रहता है। अपना आप जो माइंड है ना वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसमें थकावट अभी हुई ही नहीं है। तो मैं ये आप सबसे यही कहूँगी कि आप चाहे अपने दिन में 15 मिनट निकालें लेकिन थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब टाइम हो गया था नहा धोकर किचन में आने का और जब मैंने हस्बैंड से कहा कि सब्जियां ले आओ तो उन्होंने सबसे पहले किचन में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी और उनको मिल गई एक चुकंदर और बोले क्या इसको सड़ाकर फेंकना है क्या। तो मैंने भी कहा कि चलो आज इससे ही कुछ बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, लेकिन समझ नहीं आया क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, चुकंदर को पीस कर और उसको सूजी में और दही के साथ मिक्स कर दिया और देखिए बिल्कुल रेड कलर के एकदम से हेल्दी चीले बनकर हो गए थे तैयार और बच्चों को ये इतने पसंद आए और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और इनका फ्लेवर भी थोड़ा सा हट कर आ रहा था। बच्चे रोटी तो वही 1 या 2 ही खाते हैं और वो भी पूरे नखरे के साथ, लेकिन ऐसी चीज़ें बन जाए तो उनका खाने की कोई लिमिट ही नहीं रहती। हस्बैंड और बेटे को सर्व करने के बाद मैंने और बेटी ने दोनों ने साथ ही अपनी प्लेट लगा ली थी और साथ में काट लिए थे मैंने फ्रूट, साथ में था पपीता और केला। जब मैं खाने बैठी तो वास्तव में खाने में मज़ा ही आ गया, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। चटनी के साथ खाने में तो मुझे मज़ा ही आ गया, क्योंकि वैसे भी चटनी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट ही होती है। अब बारी थी कपड़े धोने की। वैसे तो मैं कपड़े सैटरडे को ही धो लेती हूँ कि जिससे संडे को ज़्यादा काम ना रहे, लेकिन फिर भी डेली के कपड़े हो ही जाते हैं। तो सबके नहाने के बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली है और ये मेरी वही किचन है जहाँ पर पहले मैं खाना बनाया करती थी। अब ये मैंने वॉशिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है और मैं इसमें देखिए किचन वाली जो सिंक है इसमें ही बाल्टी रखकर कपड़ों को खंगाल लेती हूँ, जिसमें मुझे बार बार ऊपर नीचे बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कपड़ों को भी मैं अभी नीचे ही सुखा रही हूँ, जो मैंने अपने लॉबी में डोरियाँ बांध रखी हैं, क्योंकि ऊपर अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है और वहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो मैंने कपड़ों को यहीं पर अंदर ही सुखा दिया है। हस्बैंड भी आ गए हैं सब्जी लेकर और मेरे घर में सब्जी मोस्टली संडे को ही आती है, तो इकट्ठी सब्जी आ जाती है जो 1 हफ्ते चली जाती है। अगर कम रहती है तो पास की दुकान से ही ले आते हैं। और दोपहर को देखिए ये बेटे को आज दिला के लाए थे नई सेशन के लिए किताबें, क्योंकि बेटा आ गया है अब 8th क्लास में। वापसी में आते टाइम ये सब के लिए ले आए हैं जूस और देखिए बेटा अपनी किताबों को एक बार टैली कर रहा है कि सारी किताबें सही हैं, क्या ये यही किताबें हैं जो टीचर्स ने और जो स्कूल से मिली हुई स्लिप में लिखी हुई थी। तो मैं बैठ के मैं भी उनकी किताबों को चेकिंग कर रही हूँ कि कोई किताब रह तो नहीं गई है। और मैंने लंच में बनाए हैं दाल चावल। मेरे घर में दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट रहती है और संडे को तो मोस्टली कहने लगते हैं कि दोपहर को दाल चावल बना लो। साथ में मैंने काटी है खीरे प्याज टमाटर की बारीक वाली सैलेड, क्योंकि बच्चे इसको चावल में ऊपर डालकर ज़रूर खाते हैं। और आज मैंने एक नई चीज़ भी बनाई है धनिए पुदीने की चटनी, और इस चटनी को मैंने चॉपर में ही बनाया है। चावल के साथ खाने में इस चटनी से मज़ा ही आ गया। और देखिए इस तरीके से की थी मैंने अपने पूरे संडे की प्लानिंग। अगर आप लोग भी संडे के दिन चावल खाना प्रीफर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।